स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपका हर एक एग्जाम चाहे सीए सीएमए सभी हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। प्लस में यहाँ पे देखिए नेट टेट सभी एग्जाम का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए व्हाट इज कंसर्न विथ रिकॉर्ड, है ना। डेस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। विथ रिकॉर्ड कीपिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, तो ये देखिए कॉस्ट अकाउंट में क्या, कॉस्ट अकाउंट में तो कॉस्ट से रिलेटेड रहता है ना। और फिनेंशियल अकाउंट में क्या होता है, तो फिनेंशियल अकाउंट में हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या क्या बनाते हैं, फिनेंशियल कंडीशन को हम लोग जानते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आपका राइट आंसर है मैनेजमेंट अकाउंट में क्या बनाते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंट में हम लोग केस फ्लो, फंड फ्लो, यही सब ना बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, ये आप फिनेंशियल अकाउंट में बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ना। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम आए जहाँ पर मतलब केस फ्लो स्टेटमेंट हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो, वो सारे कहाँ पे होता है, तो मैनेजमेंट अकाउंट पे। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 52 द मेन फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर टू। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है, तो असर्टेन कॉस्ट, बी में दिया हेल्प मैनेजमेंट इन ए कंट्रोलिंग कॉस्ट, और सी में हेल्प इन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे होगा तीनों होगा इसमें से, यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज में लगा दीजिए आप बिंदास, है ना। चलिए सही है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन के सामने रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अकाउंटिंग का फंक्शन इनमें से क्या नहीं है, तो कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, प्रोटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस प्रॉपर्टीज, प्रोटेक्टिंग यूजर इंटरेस्ट, फैसिलिटेटिंग रेशनल डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर होगा प्रोटेक्टिंग यूजर्स इंटरेस्ट, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे देखिए ये अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या नहीं है, ठीक है। तो असर्टेन फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, और कंपेरिजन ऑफ रिजल्ट्स, उसके बाद दिया हुआ है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। बताइए यहाँ पे क्या होगा, हेल्प इन टैक्सेशन मैटर्स। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ए होगा राइट आंसर, असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे देखिए इनमें से कौन है जो कि अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं है, तो अकाउंटिंग कैन बी मैनिपुलेटेड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी, सी में दिया मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंजेज इन वैल्यू, और डी में दिया फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे होगा राइट आंसर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, है ना। इसका जो है नोट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग कैन बी मैनिपुलेटेड, ये भी हो सकता है ना, लाइक, और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, यहाँ पे इसका लिमिटेशन कोई नहीं है। इंटरेस्टेड पार्टी को पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देते रहना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 56 देखिए यहाँ पे 56 क्वेश्चन नंबर व्हाट इज इनकम्पैटिबल विथ द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया केस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बी में एक्रूअल सिस्टम केस एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और सी में बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे देखिए इनकम्पेटिबल में आता है यहाँ पे जो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ इनकम, ये आता है आपका केस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ये केस सिस्टम आएगा, एक्रूअल सिस्टम पे नहीं आएगा। ओके, ओनली केस होगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन नंबर 57 देखें यहाँ पे दिया हुआ है इन विच सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट आर मेज्ड अगेंस्ट रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट टाइम पीरियड टू डिटरमाइन रिलेवेंट इनकम। तो ये होगा आपका मर्सेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग,
एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ओके, बोथ ए एंड बी होगा यहाँ पे, यानी कि मर्सेंटाइल सिस्टम और एक्यूरल सिस्टम दोनों होगा। समझ में आया है? तो चलिए ऑप्शन नंबर डी मारना है आपको। और 58 का क्वेश्चन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्क इज क्लरिकल इन नेचर। तो यहाँ पे क्या होगा, समराइजिंग, एनालाइजिंग, बोथ एंड बी और बुक कीपिंग। तो यहाँ पे होगा बुक कीपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है, दिस इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बुक कीपिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा बुक कीपिंग। ओके, बुक कीपिंग होगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 60 देखिए यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन यूजेज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे देखिए कैश सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है? तो ये होगा आपका एनपीओज, है ना, एनपीओज होगा इसका राइट आंसर। चलिए एनपीओज में ही हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।